कह रही हूँ अल्लाह करे इसको फांसी हो, अल्लाह पाक से जरा सब इसको इसने रहम दिखाया कि कहाँ जाएंगे। बॉडी को डिस्पोज करना था ना, इसने फिर अपने भाइयों की मदद ली। अतीक नामी शहरी जो कि वेलफेयर के बहुत ज़्यादा काम करता था, उसकी दोस्ती थी और उस दोस्त ने उसको शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद उसका गला दबाकर उसको कत्ल कर दिया और कत्ल करने के बाद लाश को ठिकाने लगाया, एक प्लास्टिक के शॉपर में पैक करके पेटी के अंदर डाला और फिर उसे फेंक आया। पुलिस के पास ये पर्चा दर्ज हुआ पुलिस स्टेशन हंजरवाल में अगवा का। पुलिस कैसे मुजरिम तक पहुंची ये सब आपको दिखाते हैं। अतीक की बेवा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ था? अतीक घर से लास्ट टाइम कब गए थे? बुध के दिन गए थे, सुबह के टाइम 12-1 बजे का ऐसे ही था। मुझे नाश्ता दे के गए, खाना दे के गए कि रोटी खा लेना गुड़िया। मैं आके ना वहाँ से आके उस अनीस के साथ होके अब मैं आके ना फिर खाना खाएंगे हम, जल्दी तुम दवाई खा लेना। उसके बाद नहीं आए, वो हम ढूंढ रहे थे, बिल्कुल भी नहीं मिला हुए। अब सर के पास आए, हमने पहले हर जगह देख लिया, अस्पताल या फिर हम सर के साथ पास आए। सर ने बड़ा अच्छा हमारे साथ ताउन किया, हमारे साथ हर जगह भेजा, जहाँ जहाँ कहते थे वहाँ हमारे साथ साथ हर जगह ढूंढा, हमें नहीं मिले। उसके बाद बिल्कुल भी मेरे घर का कफल वही है, मेरे घर का सारा काम, मेरा का खर्चा, मेरी दवाइयों का खर्चा, मेरा ऑपरेशन हुए 5, एक टांग के हुए हुए, दूसरा ऑपरेशन भी हुआ है। कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, खुद कर देते। लेके काम आई, उन्होंने कहा इसका बेबी होने वाला था 1 साल पहले, उससे भी पहले तो अस्पताल में पूरी रात बैठे इसके साथ, दुआएं मंगवा रहे हैं, गुड़िया इसका ऐसा है, दुआ कर लो बेचारे के लिए। मैंने कहा अच्छा। जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, प्यारी, बहुत अच्छी, कभी किसी को भी ना हम लोगों को परेशान नहीं होने दिया। इतने बचे आना तो इतने ही बचे आना है। अच्छा मुझे बताएं, अतीक साहब की दोस्ती अपने दोस्त के साथ जो थी, आपको पता था इस बारे में? ये पता था कि छोटे मोटे ना सबको काम करा के देते थे कि उनका रोजगार चले, लेकिन खाली नाम के हद तक हमारे घर कोई नहीं आता। आप क्या मुतालिबा करना चाहते हो? क्या मुतालिबा है? फांसी लगे उसको ना, बच्चे नहीं, मेरे घर का सुकून ले गया, मेरा घर की छत ले गया ये। आप हौसला करें। मैं हौसला कह रही हूँ अल्लाह करे इसको फांसी हो, अल्लाह पाक से जरा सब इसको इसने रहम दिखाया कि कहाँ जाएंगे बच्चे। रो रहे, मेरी बच्चियाँ तड़प रही है, बच्चे मेरे तड़प रहे हैं, रोजाना जीते मरते हैं, किस तरह हम जी मर रहे हैं। इसने हमारे घर का सारा सुकून खत्म कर दिया है, हमारी तो दुनिया ही वही थे बेटा जी। मुल्जिमान मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, मरकजी मुल्जिम है ये, और ये तीनों रिश्ते में सगे भाई हैं। इन्होंने क्या किया है वो हम इन्हीं से जानते हैं। पूरा नाम बताओ। मोहम्मद अनीस। मोहम्मद अनीस क्या करते हो? मोटरसाइकिलों का काम करते हो। मकतूल का क्या नाम था? अतीक। अतीक आपका दोस्त था? हाँ जी। कितने अरसे से? 5-6 साल से। 5-6 साल से। कत्ल क्यों किया उसको? हम दोनों शराब पी थी, तो हमारा पैसों का लेन देन था, उसकी वजह से हम दोनों आपस में पहले बहस हुई है। कहाँ बैठ के पी थी? हमारे घर। आपके घर पे शराब पी जाती है बैठ के? गुड। और तो वहाँ से हमारी लड़ाई शुरू हो गई हाथों भाई। तो फिर मैंने उसका गिरबान पकड़ा, उसने मेरा पकड़ लिया, तो मुझसे ज़्यादा गला दब गया उनका, गला ज़्यादा दबा दिया। गला ज़्यादा दबा दिया। डेथ हो गई उसकी मौके पे या अभी थी जान, सांसें चल रही थी? नहीं, फौत हो गया था। फौत हो गया था। फिर उसके बाद क्या किया? फिर उसके बाद मैं घबरा गया, मैं घर से बाहर चला गया, तो बाहर से ताला लगा दिया। मैं फिर घर पे और कोई नहीं था? नहीं। अम्मी, अबू, बहन, भाई? मैं अकेला रहता हूँ। अकेले क्यों रहते हो? मैं भी शादीशुदा ना, वो अपनी वाइफ को मैंने तो दूसरे घर छोड़ दिया था। कौन से दूसरे घर? कितने घर हैं आपके? ससुराल। क्यों छोड़ा था वहाँ? मैं रोज़ाना वहाँ छोड़ देता हूँ। रोज़ाना वहाँ छोड़ देते थे? क्यों? बच्चे हैं? हाँ जी, एक है। तो फिर क्यों? आपस में बनती नहीं थी? नहीं बनती थी, वैसे वो अकेले नहीं रहते। अच्छा ठीक है। बेगम ने नहीं कहा शाम को लेने नहीं आए मुझे? नहीं, मैं अक्सर यहाँ सो जाता हूँ, वाला घर। अकेले ही सो जाते थे अक्सर? वाला घर। कौन? मैं। आप अपनी वालिदा यानी अपने घर सोते थे, बीवी उधर ही? वो ससुराल के घर थे। अच्छा ठीक है। मेरा लैदा है और अम्मी की लैदा। अच्छा।
अम्मी को छोड़ो, शादीशुदा हो ना, बीवी के साथ नहीं ना रोए, घर एक घर में नहीं थे दोनों? अच्छा, फिर मैं ये मैंने इसे बताया कि ये काम हो गया, तो इसने कहा चल मैं बड़े भाई को लेके आता हूँ, क्या किया तो? बड़े भाई को लेके आ रहा हूँ, मुझसे नहीं होगा ये। तो फिर वो आया, उसने कहा चलो हम सब काम कर रहे हैं तो शाम को फिर ले जाएंगे। ये भी बैठ के साथ शराब पीते थे? नहीं नहीं। फिर तो फिर मैं बाहर गया, शापर लेके आया, शापर कवर किया सारा। कितने का आया था? शापर आया था टेप समेत 500-600 का किसके समेत? टेप। अच्छा, तो मैंने पैक करके रख दिया। आपने पैक की है? हाँ जी। ओके, फिर शाम को ये हैं दोनों, तो फिर हम जाके फेंक आए। कैसे फेंकी थी डेड बॉडी? डेड बॉडी वो उधर रक्शे में, पेटी में डाल के रक्शे में रखी। पेटी कहाँ से ली? पेटी इसके घर ही पड़ी हुई थी। खाली पेटी थी? किसने डाली डेड बॉडी पेटी के अंदर? डेड बॉडी बहुत वजनी थी, इसके अकेले से नहीं डाली गई, उल्टी करके इसने रखी हुई थी बीच, लेकिन वो फिर इससे उठाई नहीं गई। फिर हम तीनों ने मिलकर उठा के फिर वो रक्शे में रखी, रक्शे में रख के फिर वो ले गए उसे हम उधर बंद रोड की साइड पे। उधर एक गांव था, गांव की में काफ़ी जगह वीरान थी, उस वीरान जगह में वो सड़क थी, उधर सड़क पे ही रख के फिर हम वापस आ गए। पेटी समेत या निकाल के बाहर? डेड बॉडी उधर ही रख के फिर पेटी वापस साथ ले आए। पेटी वापस क्यों लाए थे? वो इसकी थी ना, वो कह रहे थे पेटी साथ ले जाते हैं। मतलब बंदा मर गया, मर जाए, हमारी पेटी बचनी चाहिए, वापस घर जानी चाहिए। नहीं, वो डेड बॉडी उधर फेंक आए थे, पेटी बस आपने क्या किया था? मैंने इसके साथ डेड बॉडी इसके साथ रक्शे में रखवाई और महमूद बूटी ले गए। महमूद बूटी लेके उधर एक पल के लिए जहन में ये नहीं आया कि पुलिस को बता दें, चलो जो हो गया वो तो हो गया है, पुलिस को बता देते हैं? हम भी डर गए थे ना, 2 दिन हो गए थे। ये शराब पीता है आपका भाई, पता है? हाँ जी पता है, मना नहीं किया? अक्सर मना करते हैं ना पिया कर। नहीं बाज आता? नहीं पता, वालदैन को नहीं पता? माँ भी रोकती, सारे रोकते थे शराब ना पिया करो, लेकिन नहीं रुकता था। अच्छा, इसी वजह से घर में बीवी से भी नहीं बनती? बीवी से बनती है, ये काम सुबह आता है ना जब काम पे, अपनी बीवी को अपनी ससुराल के घर छोड़ के और खुद काम पे आ अब आपको किसने डुबोया है? जाए। भाई के पीछे ही हम वहाँ फंसे। मुल्जिमान की कहानी इन्हीं की ज़बानी आपने सुनी है। इस हवाले से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं कि असल हकायक हैं क्या। राना शराफत अली साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टेशन हंजरवाल में है। इस केस की क्या डिटेल्स हैं ये हम शराफत अली साहब से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शराफत साहब, अगवा का पर्चा दर्ज हुआ, फिर क्या हुआ? इसमें ये 14 तारीख को हमारे पास अगवा का पर्चा दर्ज हुआ है, तो हमने उसको ना ढूंढने की कोशिश की कि कहाँ गया है। उसके हमने मुख्तलिफ पहलुओं पे तफ्तीश की, CDR लिया, तो लास्ट जो लोकेशन थी ना वो उसकी शीराकोट के इलाके की आ रही थी। उस जब लास्ट लोकेशन शीराकोट की आ रही थी, उसमें हमने फिर ना मुख्तलिफ उसके दो जो उसके लास्ट टच थे उनको इंटेरोगेट किया। जब उनको इंटेरोगेट किया तो उसमें से ना हमें आखिरी जो नंबर था ना उस पर हमें शक था कि ये इसके पास लास्ट टाइम गया है, तो हम इसको इंटेरोगेट करते हैं। उसके बाद हमने ना उसको डिटेल में जाके इसको ना इंटेरोगेट किया, तो फिर हमें क्लू मिला एक रक्षा ड्राइवर का। उसके ज़रिए हमने थोड़ा सा इंटेरोगेट किया कि ये रक्षा ड्राइवर कौन है, कैसे है, क्या इसका सारा मामला है। तो उसके बाद जो हमने इसे दोबारा इंटेरोगेट किया कि आपने इसको मार दिया है, तो फिर हमें इसने बताया कि वाकई मैंने उसको ना मार दिया है। तो फिर इसने मार के उसको अपने भाइयों की मदद से उसकी जो डेड बॉडी थी वो फिरोजवाला में फेंक आया। असल हकायक तक पहुंचते हुए, क्योंकि FIR जो हुई वो अगवा की हुई है, बंदा मर्डर हुआ, लाश को बाकायदा डिस्पोज किया गया, असल हकायक तक पहुंचते हुए कितने दिन लगे? इसमें हमें तकरीबन 1 हफ़्ता लग गया था। इसमें ये 14 तारीख को जब ये दोस्त था अतीक का, अनीस, और इन्होंने दोनों ने इकट्ठे घर आए हैं, तो इसने अनीस ने जो है अतीक को शराब पिलाई है। शराब पिलाने के बाद इनका पैसों का कोई लेन देन था। अतीक ने कोई इससे पैसे लेने थे अनीस से, तो जब इन्होंने उसको शराब पिला के वो अतीक ने इससे पैसे मांगे हैं, तो उसी जगह बात पे इनका झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ है तो जो अतीक था ना उसने इसको गालियाँ वगैरह दी, नीस ने भी उसको गालियाँ दी, और नीस ने उसका जो गिरेबान था ना ऐसे पकड़ के ज़ोर के साथ दबाया तो वो गिर पड़ा, तो उसकी डेथ हो गई है। ये कहता है मैंने उसको दोबारा चेक किया तो उसकी डेथ हो गई है। इस केस में मुलजिम एक ही है? नहीं, इस केस में ये ट्विस्ट उस वक्त पैदा हुआ जब इस कत्ल तो इस केले ने किया है,
इसने फिर जब वो बॉडी को डिस्पोज करना था ना, इसने फिर अपने भाइयों की मदद ली। 2 भाई थे, इसका भाई एक अतीक अपना रईस था और एक नफीस था। उन दोनों को बुलाया कि यार ये मुझसे काम हो गया, अब मैं क्या करूं। उन्होंने फिर सारा प्लान बनाया। इसने फिर वो एक लेंटर वाला शॉपर होता है पेपर, उसको लिया, फिर उसमें अपना शॉपर में बॉडी सारी लपेटी, ठीक है। बॉडी के ऊपर उसने टेप लगाई, टेप लगाने के बाद एक अपना पेटी में इसको रखा। फिर इसने एक रक्षा ड्राइवर था इसका दोस्त, उसको हायर करने की कोशिश की कि यार हमने अपना घर का सामान शिफ्ट करना है, आप आ जाए। उसने कहा यार मैं नहीं आ सकता, मैं तो अभी थका हुआ है और रात 12 बजे का टाइम है। तो उसने कहा चलो फिर आप हमें रक्षा ही दे दें। फिर उसका रक्षा इसने लिया और बॉडी को उसमें रखा पेटी में। और फिर एक भाई जो अपना मोटरसाइकिल के साथ पीछे पीछे चलता रहा और एक भाई रक्षा चलाता रहा, एक साथ बैठा रहा। ये फिर ले गए महमूद बूटी की तरफ। आगे वो पैनी रोड आता है, फरोज वाला थाना, उधर ये बॉडी फेंक आए।